कक्षा 8वीं पाठ 6 डॉक्टर प्रभाकर माचवे द्वारा रचित संस्मरण आश्रम के अतिथि और संस्मरण। लेखक पाठ के आरंभ में बताते हैं गांधी जी के बारे में कि गांधी जी कितनी सादगीपूर्ण जीवन जीते थे और उनके आश्रम में वे कितनी सादगी से रहते थे, उसी का वर्णन करते हुए आरंभ में वो बताते हैं कि हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक गांधी जी की कुटी में होने वाली थी। गांधी जी की कुटी में ना मेज़ थी ना कुर्सी। चटाई पर छोटी सी गादी पर बैठकर, मतलब छोटी सी गद्दी के ऊपर बैठकर, एक लकड़ी के फट्टे के सहारे दीवार से टिककर गांधी जी पुराने ढंग के लिखने की डेस्क से काम लेते थे। मिट्टी गोबर से लिपे फर्श पर चटाई पर ही और लोग आकर बैठते थे। उस दिन गांधी जी ने वहाँ एक कुर्सी मंगवाई, खुद एक छोटी सी तिपाई ले आए और उस पर उन्होंने एक मिट्टी का सकोरा रख दिया। ये सकोरा मतलब एक कटोरा रख दिया। ये देखकर और लोग अचरज में से देखने लगे। एक ने हिम्मत करके पूछा, बापूजी आप ये सब क्या कर रहे हैं? गांधी जी ने कहा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आने वाले हैं ना, उन्हें ज़मीन पर बैठने की आदत नहीं है, उनके लिए ये इंतज़ाम कर रहा हूँ। और ये मिट्टी का सकोरा क्यों? ये एक राखदानी है। राखदानी मीन्स ऐश ट्रे है। गांधी जी अपने यहाँ आने वाले अतिथियों की सुविधा का कितना ध्यान रखते थे, ये इससे स्पष्ट होता है। वे अपनी जीवन पद्धति से दूर अन्य ढंग की जीवन पद्धति जीने वाले की अड़चन समझते थे। वे नहीं चाहते थे कि उन्हीं के विचार और आचार दूसरों पर ज़बरदस्ती लादे जाएं। मतलब ये कि गांधी जी जिस तरह के थे, अहिंसा के पुजारी, वे नहीं चाहते थे कि हर कोई वैसा बने। बनना तो खैर वो चाहते थे कि हर कोई ऐसा बने, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि ज़बरदस्ती किसी को उसके लिए तैयार किया जाए या किसी पर अपने विचारों को थोपा जाए। अहिंसक ढंग से उन्हें कोई अपनाता तो वे उसका स्वागत करते थे। गांधी जी छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते थे। मनोहर दीवान से उन्होंने कहा, पुनिया लपेटने का जो डोरा था वे कहाँ गया? उन्होंने दूसरा डोरा ला दिया, पर वे बोले, नहीं ये नहीं चलेगा, मुझसे डोरा गुम हो जाए ये कैसे चलेगा? मनोहर दीवान ने पूछा, बापूजी इस मोटे से डोरे में क्या रखा है? बापू बोले, अगर मेरे हाथ से डोरा गुमने लगे तो स्वराज भी गुम होने में देर नहीं लगेगी। मतलब उनका मानना था कि अगर छोटी सी चीज़ भी मुझसे गुम हो जाए तो फिर इतने बड़े देश की आज़ादी भी गुम हो सकती है। बापूजी जो चिट्ठियाँ आती थी उनके लिफाफे, तार के कागज़, चिट्ठियों के एक तरफ से कोरे कागज़ या बचे हुए कागज़ को भी संभाल कर काट कर रखते थे। वे सोचते थे कि कागज़ का अपव्यय हमें नहीं करना चाहिए। अपव्यय करना मतलब फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए, उसको बेकार नहीं करना चाहिए। मतलब वो हर छोटी से छोटी चीज़ जो काम आ सकती थी उसका उपयोग करते थे। गांधी जी ये भी चाहते थे कि सब चीज़ें जो काम में लाई जाएं वे स्वदेशी हों, मतलब अपने देश की हों। एक बार उन्होंने आश्रम में कृष्णचंद्र से कहा कि बढ़ई के सब औजार ले आओ। वे बाज़ार से खरीद कर ले आए। गांधी जी ने कहा, ये तो विदेश के बने हुए हैं, ये सब तभी मैं काम में लाऊंगा जब वे स्वदेश में बने हुए हों। मतलब अगर अपने देश में बने हुए होंगे तो ही उन औजारों को मैं प्रयोग में लाऊंगा, नहीं तो नहीं। इसी कारण सिला हुआ कपड़ा पहनना उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि तब सुई भी हिंदुस्तान में नहीं बनती थी, ना सिलाई की मशीन, ना कैंची। उन्होंने पुराने ढंग की धोती और चादर, बिना सिला हुआ कपड़ा पहनना ही जीवन के अंतिम कई दशकों में अपना पहनावा बना लिया था। मतलब कहने का क्या है कि गांधी जी ने तब तक सिला हुआ कपड़ा ना पहनने का प्रण लिया था जब तक कि हर चीज़, सुई, मशीन, हर चीज़ जो थी सिलने के जो काम आती है वो अपने देश की ना हो, या कोई भी औजार अपने देश का ना हो तो उसे भी वे इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। एक दिन एक नौजवान सेवाग्राम में आया। वे गांधी जी के साथ आश्रम में उनकी सहायता करना चाहता था और सलाह लेना चाहता था। वह बोला, मैं आदमियों की सेवा करना चाहता हूँ पर ईश्वर में मेरा विश्वास नहीं है। गांधी जी ने जवाब दिया, मनुष्य से प्रेम और सेवा बहुत अच्छी बातें हैं,
पर मनुष्य ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। ईश्वर के बारे में अलग अलग समूहों में लोग अलग अलग तरह की कल्पनाएं करते हैं। मतलब समूह हो गया ग्रुप, अलग अलग ग्रुप्स में मतलब दुनिया में हर तरह के लोग हैं और हर तरह की बातें मतलब डिफरेंट डिफरेंट बातें वो ईश्वर के बारे में करते हैं। कल्पना करना मतलब इमेजिनेशन करना कि ईश्वर, कोई सोचता है निराकार रूप में है, कोई सोचता है साकार रूप में है। तो अलग अलग लोगों की धारणाएं हैं और उनमें अधूरापन आ जाता है। असल में आप ईश्वर का नाम लेते हैं पर अपने जीवन में उसकी सजीव प्रतिकृति मनुष्य के साथ सही व्यवहार नहीं करते। प्रतिकृति हो गया, कृति होता है बनावट या निर्माण, मतलब उसी का रूप, उसी ईश्वर का रूप है। अगर आप ईश्वर का नाम लेते हो और उसी की बनाई हुई मूर्तियाँ या इंसान जो हैं, जो उसी का रूप है, उसी की आप इज्जत नहीं करते, उसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, ये उनके कहने का भाव था। हर मनुष्य में ईश्वर है, ये मानना ही ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखना है। उनका मानना था कि हर जीव में, हर मनुष्य में ईश्वर है, ईश्वर का वास है। तो इससे हम ईश्वर को भी मान सकते हैं और इस तरह हम दूसरों का भला भी कर सकते हैं, एक सम्मान भी दे सकते हैं। अगर हमें ईश्वर में विश्वास है तो उसके बनाए हुए हर इंसान पर हमें दया होनी चाहिए, उसका भला करने की हमें सोचनी चाहिए। गांधी जी का मानना था कि प्रेम या अहिंसा में ही भगवान है। उन्होंने युवक से कहा कि जब तक ये पूरा विश्वास पैदा न हो वे आश्रम में रहे। मतलब जब तक उस युवक को ये विश्वास न हो कि ईश्वर है और उसमें आस्था ना आए उसमें उसकी, तब तक वो आश्रम में रह सकता है। एक दिन आश्रम के उस समय के मंत्री छगनलाल जोशी ने कहा कि आश्रम में कोठार के काम में हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो गई है। उस दिन शाम की प्रार्थना में उन्होंने कहा, छगनलाल भाई ने इस सत्य को छिपाकर रखा, ये बहुत बुरी बात हुई है। हम इस आश्रम को सत्यग्रह आश्रम कैसे कहें? छगनलाल जोशी गांधी जी के ही भतीजे थे। गांधी जी आत्मशुद्धि के लिए उपवास की बात करने लगे, मतलब व्रत रखने की बात करने लगे, आत्मा की शुद्धि के लिए, उसकी पवित्रता के लिए। किसी ने ये बताया कि कस्तूरबा को किसी ने 4 रुपये उपहार में दिए थे, वह आश्रम के दफ्तर में जमा नहीं किए गए। गांधी जी को इस बात का भी बहुत बुरा लगा। वे रात के 3 बजे तक आत्मशुद्धि पर लेख लिखते रहे। उसमें उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ छगनलाल और कस्तूरबा की आलोचना की, जो कि दोनों ही उनके संबंधी थे। एक भतीजा था और दूसरा कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी थी। तो दोनों की ही उन्होंने उस लेख में आलोचना की। हैदराबाद में सरोजनी नायडू ने ये लेख पढ़ा और उन्हें बहुत बुरा लगा कि गांधी जी ने अपनी पत्नी का इस तरह सबके सामने अपने लेख में अपमान किया। आश्रम में आकर उन्होंने गांधी जी से अपना गुस्सा व्यक्त किया मतलब बताया, नाराज़गी जताई। गांधी जी ने कहा, सरोजनी देवी, ये नाराज़ होने की बात नहीं है, मैं इसे बड़ी खुशी का दिन मानता हूँ। भगवान ने मुझे एक बड़े पाप से बचा लिया। आज मैं अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के दोष नहीं बताता तो कल सारे आश्रम में ये बात फैल जाती और धीरे धीरे भ्रष्टाचार हमारे सारे जीवन को खा जाता। मतलब दूसरों के लिए वो एक प्रेरणा बनना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि अपने रिश्तेदारों को, अपने जो क्लोज़ हैं उनको बचाया जाए, ताकि लोग ये ना समझें कि इनको बचाया ये इनके अपने हैं और हमारे ऊपर दोष हो रहा है, या फिर वो भी इस गलत रास्ते पर ना चल पड़े। इसलिए उन्होंने ऐसा किया। गांधी जी छोटी से छोटी भूल के सार्वजनिक प्रायश्चित में विश्वास रखते थे। सार्वजनिक प्रायश्चित हो गया एक सबके सामने, सभी के सामने सार्वजनिक हो गया, सबके सामने प्रायश्चित करना, पश्चाताप करना उसका में विश्वास करते थे। इसमें वे पत्नी, पुत्र, मित्र किसी को क्षमा नहीं करते थे। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने यह नियम बनाया था कि आश्रम में पैदा होने वाली साग भाजी ही काम में लाई जाए, बाहर से कोई साग भाजी ना मंगाई जाए। उस समय आश्रम के खेत में कद्दू खूब होते थे, इसलिए रोज़ उसी की सब्ज़ी बनती थी। इस सब्ज़ी को भी बड़े बड़े टुकड़ों में काटकर और उबाल कर रख दिया जाता था। उसमें नमक नहीं डाला जाता था। जिसे ज़रूरत होती वे ऊपर से नमक ले सकता था।
आश्रमवासी भाई बहनों की गांधी जी से शिकायत करने की हिम्मत न होती। मतलब उनको वैसे ही खाना पड़ता, उबला हुआ कद्दू या नमक डाल के या फीका जैसे भी, लेकिन कोई भी शिकायत नहीं करता था कि हमें कोई और सब्ज़ी खाने को चाहिए। श्री हरि भाई पारीख की पत्नी ने कद्दू की सब्ज़ी पर एक गीत ही लिख डाला। बा ने ये गीत सुना तो गांधी जी के पास शिकायत लेकर पहुंची और उन्हें गीत की बात सुनाती हुई बोली, आपकी कद्दू की सब्ज़ी भी अच्छी मुसीबत है। एक बहन को बादी हो गई है, दूसरी के सिर में चक्कर आती हैं और तीसरी को डकारों के मारे चैन नहीं है। कद्दू का साग क्या कभी सिर्फ उबाल कर बनाया जाता है? उसमें मेथी का बघार लगाना चाहिए, मतलब तड़का लगाना चाहिए, गरम मसाला चाहिए, तब तो ठीक रहता है, वरना तो नुकसान करेगा ही। अगले दिन प्रार्थना के बाद गांधी जी ने कहा, हमारे आश्रम में एक नए कवि पैदा हुए हैं, अब हमें उनकी कविता सुननी चाहिए। इसके बाद गांधी जी ने नरहरि भाई की पत्नी मणि बहन से कद्दू के संबंध में लिखा वे गीत गवाकर सुना। गीत पूरा होने पर गांधी जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तुम लोगों की शिकायत मंजूर। जिन्हें बघार लगाकर और मसाला डालकर ये सब्ज़ी खानी हो, वे मुझे अपने नाम लिखा दें। गांधी जी सोचते थे कि बहनें संकोच के मारे अपना नाम नहीं लिखाएंगी। तभी बा बीच में ही बोल उठी, इस तरह कोई बहन अपना नाम आपको नहीं देगी, ये सब बहनें मिलकर खुद ही नाम तय कर लेंगी। गांधी जी बोले, तो ठीक ऐसा ही करो, लेकिन देखना इसमें बच्चों को शामिल मत करना, बच्चे बिना मसाले की सब्ज़ी पसंद करते हैं। बा के पास इसका उत्तर तैयार था। इस तरह बच्चों को बहका बहका कर आप अपने पक्ष में कर लेते हैं। इसके बाद बहनों ने अपने नाम लिखा दिए और गांधी जी से मसाला खाने की इजाज़त पा ली। मगर गांधी जी किसी को आराम से मसाला खाने देने वाले थोड़े ही थे। बहनें गांधी जी के सामने वाली पंक्ति में ही खाने बैठती थीं, तो गांधी जी उनको ताना मारते हुए कहते थे, क्यों, बघार कैसा लगा है? सब्ज़ी चटपटी बनी है ना? बा भी कम नहीं थी, वे गांधी जी से कहती, अब रहने भी दीजिए, आप क्या कुछ कम थे? हर रविवार को मुझसे पूरन पोली और पकौड़ियाँ बनवाकर पहले चटकर जाने वाले आप ही थे या कोई और? गांधी जी कहते, तू तो मेरी सारी पोल खोल देगी। इस तरह से गांधी जी आश्रम में आने वाले हर छोटे बड़े व्यक्ति का खुद ख्याल रखते थे। कस्तूरबा और दूसरे आश्रम के भाई बहनों को स्वयं सेवाओं से उदाहरण देते जाते। वे खुद करते फिर कहते, मतलब वे हर कार्य को पहले खुद करते थे, फिर दूसरों को वो करने के लिए कहते थे। गांधी जी केवल उपदेशक नहीं थे, कर्मयोगी थे। मतलब ये कि वे सिर्फ उपदेश देने में ही अपना वो धर्म नहीं समझते थे, वे कर्मयोगी थे, मतलब पहले खुद कर्म करते थे, फिर दूसरे उनको फॉलो करते थे। अब पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने सिला हुआ कपड़ा पहनना क्यों छोड़ दिया? तो गांधी जी ने सिला हुआ कपड़ा पहनना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कपड़े सिलने में प्रयोग की जाने वाली सुई, सिलाई मशीन और कैंची विदेशों में बनती थी, जबकि गांधी जी मात्र स्वदेशी वस्तुएं ही प्रयोग करना चाहते थे। उनका मानना था कि विदेशी नहीं, स्वदेशी अपनाओ। प्रश्न 2, गांधी जी ने नौजवान को क्या समझाया? तो इसका उत्तर होगा, गांधी जी ने नौजवान को ये समझाया कि मनुष्य से प्रेम और उसकी सेवा बहुत अच्छी बातें हैं, पर मनुष्य ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता है। हर मनुष्य में ईश्वर है, ये मानना ही ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखना है। प्रेम या अहिंसा में ही भगवान है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, गांधी जी कागज़ का अपव्यय किस प्रकार रोकते थे? तो इसका उत्तर है, गांधी जी पत्र, तार के कागज़, लिफाफों आदि के कोरे हिस्सों को काट कर अपने पास रख लेते थे ताकि उनका बाद में प्रयोग किया जा सके। इस प्रकार वे कागज़ का अपव्यय रोकते थे। फोर्थ क्वेश्चन है, आत्मशुद्धि के लिए लेख लिखने का क्या कारण था?
तो इसका उत्तर है आत्मशुद्धि के लिए लेख लिखने के 2 कारण थे। पहला, छगनलाल जोशी द्वारा आश्रम में कुठार के काम में हिसाब में हुई गड़बड़ी को छुपाकर रखना, और दूसरा, उपहार के रूप में मिले 4 रुपये को कस्तूरबा गांधी द्वारा आश्रम में जमा नहीं करवाया जाना।